जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभा गिरवारधारी जय यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद
प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधरानी की श्रीमद तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गाय गौर ब्रह्मानंदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार पवित्र तिथि पवित्र दिन पवित्र स्थान गोलोक वृंदावन, जहाँ स्वयं वृंदावन बिहारीलाल विराज है अच्छा एक विग्रह में, और हम लोग को दास दासी लोग को दर्शन देते हैं। उनका कृपा से संसार चलता है, और जो विश्वास करता है वो आनंद में रहता है, और जो विश्वास नहीं करता है वो उसको दुख भोगने पड़ता है। हाँ, विश्वास मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। जो तर्क करता है उसको बहुत दूर भगवान है। भावे भगवान भाव से निकट है, और भगवान भाव से अभाव से दूर है। अभाव का मतलब है वो सोचता है भगवान नहीं है, और जो भक्त सोचता है क्या मेरा भगवान है, भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं, और ये संसार का भगवान है, भगवान का संसार है, और हम लोग कौन है? हम लोग उनका दास दासी है। जो इतना सोच लेता है, भगवान कहते हैं ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति भोक्तारं जगत तपस्यां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदि सर्वभूतानं ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। इसको जो जान लेता है उसको शांति प्राप्ति हो जाता है, और जो जान नहीं पाता उसको शांति प्राप्ति नहीं होता है, और संसार भगवान की इच्छा पर चलता है। जैसे आज मेटेरियल जगत में हम लोग कहते हैं, आज पवित्र दिन हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर नेता सुभाष चंद्र बोस आज जन्म लिए थे। उनका जन्म हुआ था 1897 23 जनवरी 1897 97, और 23 जनवरी में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिए थे? उड़ीसा में लिए थे, कॉटन में जन्म लिया। उनका पिताजी का नाम था जानकीनाथ बसु, और उनका माताजी का नाम थी प्रभावती देवी, प्रभावती बसु। उन्होंने उनका पिता माता कैसे 14 संतान था। इन्हें 9 नंबर संतान थे। इन्हें 9 नंबर संतान थे। पिताजी का कितना संतान था? इन्हें 9 नंबर में, 9 नंबर। इन्हें को मेधावी थे। वहाँ उड़ीसा में स्कूल पढ़ने के बाद
यहाँ आके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़े और यहाँ से ऐसे फिलोसफी लेके पढ़े थे, दर्शन और ऐसे ही मेधावी थे, स्कॉलर थे। यहाँ से उनका राजनीति शुरू हुआ था। जैसे ब्रिटिश लोग का विरुद्ध और देश प्रेमी थे, इतना देश को प्रेम करते थे। हर टाइम उनका चिंतन था देश को कैसे ही जो विदेशी है, ब्रिटिश है, वो लोग हाथ से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, इसका वो हर टाइम उन्होंने कोशिश करते थे, प्रयास करते थे। और उन्होंने देश को हर टाइम आजादी करने के लिए ब्रिटिश लोग का हाथ से प्रयास करते थे। और उनका एक ही स्लोगन था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे। यही स्लोगन। और हर टाइम क्या करते थे, उन्होंने हर टाइम गीता फॉलो करते थे और विवेकानंद पथ सकते और हर टाइम गीता लेके चलते थे। कहीं भी कहाँ भी जहाँ किसी होता है गीता को अनुसरण करते थे। और ऐसे ही नेताजी रचना बोली, विवेकानंद रचना बोली, नेताजी रचना बोली में हम पढ़ा था, गीता को हर टाइम अनुसरण करते थे। और उनका मन में हर टाइम था सरल भाव से कोई देश से नहीं हटता है, उसका अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना है। इसीलिए वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वाधीनता संग्राम जिसका हम लोग कहते हैं। और यहाँ से तो ऐसे ही जैसे हुआ, उन्होंने संग्राम तक किए, विदेश में जर्मन में जाके सैनिक जो बैटलियन जो तैयार किए और ब्रिटिश को भगाने के लिए हर किस्म में कोशिश की। और इसी तो बहुत है, राजनीति का बात है, राजनीति। हाँ, उनका साथ जुड़े थे रविंद्रनाथ ठाकुर, हाँ, अरविंद, ऋषि अरविंद, और उनका जो राजनीति के गुरु बोला जाता है चित्तरंजन दास। हाँ? ऐसे ही उन्हें राजनीति में, ऐसी राजनीति सारा भारत के लिए उन्हें हर किस्म का प्रयास किया। और ऐसे तो बहुत राजनीति का उनका बहुत तथ्य है, घटना भी है। उन्हें संग्राम करते थे, अंतिम उनका कोई मृत्यु का कोई रहस्य अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उन्हें ऐसे ही बोला जाता है उन्हें शादी किए थे, उनका भी एक हाँ कन्या भी है। उनका जो देहांत का कोई रहस्य अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। इसी लेकिन यहाँ से क्या पता चलता है, उन्हें गीता पढ़ते थे। महात्मा गांधी भी हर टाइम गीता ले चलते थे और विवेकानंद तो आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने भी हर टाइम गीता को जहाँ भी लेके गया। विवेकानंद जाके अमेरिका में गीता का वाणी प्रचार किए। जय यथामांग प्रपदन्ते, जय यथामांग प्रपदन्ते, तांसस्तैव भजामि हम, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसम्। यही वाणी प्रचार किए। जो जिस भाव से ही साधना करता, आराधना करता, उस सर्वशेष से मेरा शरण में आता है। भगवान गीता में वाणी देते हैं, हाँ, जो यथामांग प्रपदन्ते तांसस्तैव भजामि हम, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसम्। सब मनुष्य मेरा ही पास आता है। हाँ, ये जाके विवेकानंद जी का में कहते। और नेताजी हर टाइम विश्वास करते थे भगवान को। जैसे गांधी जी सरल भाषा में, सरल भाव से थे, उनका साथ तो विरुद्धता हो गया, उनका ऑपोजिट से ये संग्राम करने लगे। उन्होंने सरल अहिंसा भाव है, अहिंसा भाव लेकर स्वाधीन करने के लिए चाहते थे, स्वाधीन। लेकिन नेताजी हाँ युद्ध का माध्यम से, यही से दोनों चल रहा था।
लेकिन दोनों भगवान विश्वास थे, हर टाइम गीता को अनुसरण करते थे। आज संसार, ये तो मेटेरियल जगत कथा हुआ, लेकिन उसमें से क्या हुआ, स्वाधीनता हो गया। हम लोग, ब्रिटिश लोग चला गया, ठीक है, ब्रिटिश लोग जो छोड़ गया उसको, तो उसमें से हम लोग दास बन गया। वो लोग जो इंग्लिश, आज हम लोग बात बात पर इंग्लिश करता है। खाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, टेबल में बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे, हाँ, डिनर खाएंगे, लंच खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चलता है। क्या ब्रेकफास्ट किया, लंच क्या खाएगा, चलता है। वो लोग का दासत्व हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दासत्व है, वो सब करके हम लोग अभी भी स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन है, सबसे बड़ा पराधीन हम लोग है। कैसे है? ये तो मेटेरियल जगत का स्वाधीन है, लेकिन इसमें शांति नहीं मिलता है। घर से अंग्रेज चला जाने शांति मिलेगा? हाँ, दुश्मन था चला गया, लेकिन शांति कहाँ मिलेगा? हम लोग जो स्वर्ण रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये हम लोग को बचपन से, हम लोग को जन्म से, हम लोग को ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका कबल से हम लोग मुक्ति पाया, हाँ? इसका कबल से कैसे मुक्ति पाएंगे? कब स्वाधीन बनेंगे? जब भगवान श्री कृष्ण का शरण में लेंगे। इसलिए वो लोग भी सोचा था गीता को अनुसरण करना है हम लोग को। गीता का भगवत ज्ञान अगर नहीं होगा, हम लोग स्वाधीन नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएंगे। कैसे स्वाधीन आएंगे? ये जो षड रिपु हम लोग को हर टाइम क्या करता है, अनवरत हम लोग क्या करता है, पराधीन बना के रखा है। हम लोग जो सोचते हैं अच्छा करेंगे, वो लोग करने नहीं देता। लेकिन ये लोग से कैसे हम लोग स्वाधीन होंगे, ये नहीं सिखाया। ब्रिटिश को भागा दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग अंदर में जो षड रिपु है, वो लोग से कैसे स्वाधीन होंगे, वो लोग से नहीं सिखाया। ये सिखा, वो कौन सिखाए? प्रभुपाद आके सिखाए। इसको प्रभुपाद सिखाए। षड रिपु से मुक्ति के लिए हरि नाम करने पड़ेगा। महाप्रभु आके सिखाए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बन के आके सिखाए। भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं भक्त बन के आए। आज इसीलिए प्रभुपाद जो प्रचार किए सारा जगत में चलता है। जो लोग हम लोग को शासन कर रहा था, प्रभुपाद जब गए तो वो लोग पूछता है, अरे भारत तो गरीब देश है, क्यों गरीब हुआ? ना सब हम लोग ले लिया भारत से सब कुछ, हाँ, हम लोग सब लूट लिया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सब तो लूट लिया है, असली चीज नहीं लूटा है, उसको देने के लिए हम आया। क्या कहते हैं प्रभुपाद? जिसको नहीं लूट पाया तुम लोग, उसको देने के लिए हम आया। क्या? श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम, इसको तुम लोग छोड़ के चलाया। हरे कृष्ण। हाँ, बात सही है कि नहीं? लेकिन सब जितना संपत्ति था लूट लिया है। लेकिन असली जो चीज है क्या? श्रीमद् भागवत गीता, गीता का जो वाणी, उसको आप लोग नहीं पहचाना। उसको देने के लिए हम आए। जिसको छोड़ के आया था, हम उसको देने के लिए आया। इसलिए सारा जगत में भी श्रीमद् भागवत गीता सारा वर्ल्ड में चलता है। हरि बोल। प्रभुपाद नहीं कहा। और आज क्या हो रहा है ना, प्रभुपाद जाके वो लोग को लूट लिया। सारा विश्व का आदमी आकर क्या करता है, मायापुर में बोले सारा भारत में नाचता है। कैसे? ना उन लोग का मन को जीत लिया भगवान, ना प्रभुपाद। और भगवान का कृपा से भगवान का दूत बनकर प्रभुपाद निकले। आज चैतन्य महाप्रभु का धारा सारा पृथ्वी में चलता है। हाँ, और हम लोग से क्या हुआ? ब्रिटिश लोग भाग गया, ठीक है, दुश्मन था हम लोग। लेकिन हम लोग का अंदर में जो दुश्मन है, शत्रु है, वो आज भी हम लोग को संतप्त कर रहा है। उसमें से हम लोग स्वाधीन नहीं मिला। हम लोग को मिला, काम से स्वाधीन मिला, क्रोध से स्वाधीन मिला, लोभ से स्वाधीन मिला, मोह से स्वाधीन मिला, मौत से स्वाधीन मिला, मात्सर्य से स्वाधीन मिला। अभी तक मिला नहीं है।
जो लोग स्वाधीन संग्राम में वो लोग को पूछेगा, बोले नहीं मिला। तो हम लोग किससे स्वाधीन मिला? जब तक भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग नहीं आते, हम लोग स्वाधीन कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पहला जो बात है भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे। भगवान ही मुक्ति दिलाते हैं, और कोई नहीं दे नहीं पाए। ये लोग से लड़ाई करता है, खून खराबी होता है, लेकिन उसमें से क्या शांति आ जाए? शांति आने का सूत्र क्या है? जो भगवान का चरण में हम लोग शरण लेंगे। आज तो ब्रिटिश 100 साल हुआ, 150 साल हुआ तो हम लोग का पर अधिकार किया था, चला गया। उसका पहले क्या था? भगवान की कृपा है, जुग जुग वैसे ही आता है सब कुछ। आज दुश्मन आया, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं मेटेरियल जगत में ऐसे हुआ है, लेकिन जो लोग स्वाधीनता संग्रामी था वो लोग भगवान का कृपा लेके इसे हुआ है। गांधी जी हर टाइम गीता लेके जाते थे। गांधी जी कहते थे जो मेरा मन में कोई शंका आता है, हम जो गीता दर्शन कर लेते, गीता का वाणी हमारा शंका को दूर कर देते। और नेताजी क्या करते थे? ना बैठ के और कुछ मीटिंग लेना है, मीटिंग करना है, तो पहले गीता पढ़ते थे। ये गीता में क्या सिद्धांत है, और ये तो हम लोग फ्रीडम फाइटर है, लेकिन इसका पहले क्या हुआ? महाभारत युद्ध हुआ है। महाभारत तो युद्ध हुआ था। राजनीति किसको कहता है? भगवान करके दिखा दिए हैं। और नेताजी गांधी जी ये सोचते थे और समझते थे राजनीति सीखना है, कृष्ण से सीखना है। इसीलिए हर टाइम गीता के लेके चलते थे। राजनीति, ये लोग क्या करता था? राजनीति कर रहा था, नेता बन के युद्ध कर रहा था। नेताजी वैसे ही बना है, चारों तरफ से नेताजी बने हैं भागाने के लिए। लेकिन आदमी का अंदर में जो भगवत प्रेम जागेगा, सौ भाग जाएगा। जब तक भगवत प्रेम नहीं जागता है, तब तक हम लोग जितना ब्रिटिश से हटाने से क्या होगा? हम लोग अपना ही ब्रिटिश बन गया, हुआ कि नहीं? हम लोग अपना ब्रिटिश का बन गया और दूसरा को दासत्व कराता है हम लोग मालिक बनकर। और उनका जो छोड़ गया है सब कुछ लेकर हम लोग चलते हैं। उनका खाना पीना, उनका वेशभूषा, सब कुछ उन लोगों को लेकर हम लोग चलते हैं। तो क्या उनको छोड़ा? उन लोग क्या हटाया? हाँ, डिमोन्स को हटा दिया, लेकिन वो लोग का जो नीति डिमोन्स को हम लोग पकड़ लिया, हुआ कि नहीं? तो हम लोग स्वाधीन हुआ है? स्वाधीन नहीं हुआ, और पराधीन बन गया। और इसीलिए शब्द आता है स्वदेशी, स्वदेशी भाव आता है। लेकिन वो लोग स्वदेशी को ग्रहण कर लिया, जो अच्छा चीज उसको ले लिया, और अच्छा ग्रंथ, अच्छा जो सो वो लोग सब लूट लिया। और दे गया क्या? चाय, जो चाय पीना है पहले हम लोग सिखा था, वो लोग आके सिखाए बेटी एटी है। और उसमें से हम लोग नेशा सिखाए, लिकार फिकार से बात का था कुछ, हाँ, और फरन लिकार, ये लिकार सब सिखा दिया। दारू पीना सिखा दिया, हाँ, और हम लोग पीने लगा, वो लोग भाग गया। बोलो पीते तो, हाँ पीते रहो, हम लोग चलता। और हम लोग क्या कहते? पीते पीते क्या कहते? अपना पिताजी को पिटाता है। घर से हाँ, हम लोग क्या होता है? हम लोग असुर बन जाते हैं। वो लोग दे गया, सब छोड़ गया, बोला हम लोग भाग जाते, ठीक है। लेकिन जो दे गया है वो मेडिसिन स्लो पॉइजन जिसको बनता है, काम करता है। लेकिन जो भगवत भक्ति में है, आज भी वो जो जनरेशन है आज भी ठीक है। सनातन धर्म में जो लोग विश्वास थे वो लोग कभी प्रभावित नहीं हुआ है। सनातन धर्म जो अवलंबन कर देते हैं आज भी प्रभावित नहीं है, ठीक है। कैसे? गुरु परंपरा धारा से। आज गुरु परंपरा धारा नहीं हुआ है, ब्रिटिश जो है वहां से नहीं हुआ है, उससे कितना युग पहले ही है गुरु परंपरा धारा। लेकिन आज बीच में आ गया
कोई दुश्मन आ गया, उसको हटाने के लिए इतना आशा हुई है। आज हम लोग का कोई गुरु का, कोई सनातन धर्म का इतना प्राइज नहीं दिया जाता है, लेकिन आज आके कोई दूसरा की भाषा दे दिया, कोई बोलिए नोबेल प्राइज उसको मिल जाता है। प्रभुपाद तो इतना किया, शांति के लिए कितना कोशिश किया, उनको कितना नोबेल प्राइज दिया हुआ है। लेकिन ये जो मेटेरियल जगत में सो डिमोन एक जगह पर बैठ के रहा है। वो लोग देखता है कि टेम्पररी सोल्यूशन देखता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो करता है उसका कोई प्रशंसा नहीं है। आज संसार में भी देखिए, जो एमएलए है और जो काउंसिलर है और जो मस्तान है, वो लोग का प्रशंसा चलता है। लेकिन जो संसार में साधु है, जो महात्मा है, जो संसार को सही ढंग से चलाता है, संसार के लिए प्रार्थना करता है, वो लोग का कोई प्रशंसा नहीं है। वो लोग कोई प्राइज देता है? प्राइज नहीं देता है। आज संसार में दुख का कारण यही है और कुछ नहीं। क्यों? ये कली युग है। कली युग में क्या होगा? जैसे ही वर्णन है वैसे ही चलता है। हाँ? प्रायण अल्पायुष कली बस्मिनी जुग जना मंद सुमंद मतयो मंद वृद्धि अप्रदते। प्रायण अल्पायुष, सब अल्प आयु में है, क्षीण आयु में है। क्यों? कली युग में ये युग जना जो है, ये हर टाइम क्या करता है? कली का प्रभाव से है हर टाइम। कली जिसमें है उसको ही ग्रहण करता है। जिसमें कली है उसको ही ग्रहण करता है। जुआ नहीं खेलना चाहिए, खेलता है। पासा नहीं खेलना चाहिए, खेलता है। कली उसका अंदर में प्रवेश करता है, उसका आयु को छीन लेता है। नशा नहीं करना चाहिए, कली उसमें करता है। जब नशा करता है, ज्यादा क्या करता है? खाना नहीं खाया लेकिन नशा चाहिए। सुबह में देखिए ऐसे हो के आता है। क्या भाई, खाना पीना कुछ खाया? क्या खाएंगे? दारू नहीं होने से शरीर नहीं चलता है, वो किडनी लंग सब खराब हो जाता है, अल्प आयु हो जाता है। हैं? और क्या होता है? ना मांसाहार करेंगे नहीं तो चला। मांसाहार कली इसमें है, जिसमें जॉब ग्रहण कर लेता है मांस कली प्रवेश कर जाता है शरीर में। है? और क्या करता है? ना अशांति क्रिएट कर देता है। संसार में अशांति क्रिएट हो जाता है। वो जो मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, संसार में आके करता अपना को भूल जाता है, बकवास करता है, अपना जो भूल जाता है। वहां क्या होता है? झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा जो शुरू है तो कोई किसको मर्डर कर देता है? और उसमें से क्या होता है? अपना तो दुख में रहता है, संसार को दुख में रखता है, और पड़ा में जो रहता है समाज में, वो लोग भी दुख में रखता ही नहीं। वो आके चिल्लाता है, अपना संसार में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो समाज में रहे, वो लोग का डिस्टर्ब हो जाता है। उसे क्या आदमी देखो सुबह में दारू पी के ऐसे ही चिल्लाता है, समाज में हानि होता है। और समाज हानि जो होता है तो राज्य में हानि हो जाता है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार बहुत कुछ व्यवस्था करता है, प्रशासन बोले ये बोले से। हाँ? और देश का हानि होता है, देश का हानि होता है। अगर ऐसे ही 100 आदमी निकल जाएंगे तो क्या होगा? आप लोग बाहर निकल पाएंगे? को आप लोग क्या कहते हैं, वहां रास्ता में सब माता लोग बैठ के रहा है, इसलिए हम लोग नहीं जाता है। तो माँ बहन बोलिए, बेटी लोग का क्या होता है? डर रहता है मन। और अच्छा भद्र लोग का भी डर रहता है, हम उधर जाएंगे तो छीन लेगा हमसे। तो एक आदमी के लिए देश का कितना हानि हो जाता है। क्यों के लिए होता है ना? ये कली बस में जोगो जना, ये कली में कली का प्रभाव इतना विस्तार क्या है, वो हम लोग जो करते हैं हम लोग अंदर में चला जाता है। हाँ? और प्रायण अल्पायुष कली बस में जुग जना मंद सुमंद मत हो, काम करने के लिए नहीं चाहेगा। आलस्य प्रवृत्ति, बैठ बैठ के खाएंगे, बैठ बैठ के अड्डा मारेंगे। घर में जब खाना दो, बोले खाना कैसे आएगा? बोले बस शुरू हो गया झमेला। हाँ? मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्य उनको देते हैं। और जिसका कर्म नहीं है, कुछ नहीं करता है, उसका भाग्य कैसे अच्छा होगा? सौभाग्य लक्ष्मी कैसे आएंगे? सौभाग्य लक्ष्मी आने का कोई चांस ही नहीं। वैसे ही हाल है।
इसीलिए सबसे पहले हम लोग को स्वाधीन होना चाहिए अपना प्रवृत्ति से। हाँ, प्रवृत्ति जैसा भूतान निवृत्ति च महाफलम। हम लोग प्रवृत्ति जब भोगने का कोशिश करेंगे तो हम लोग का दुख भोगने पड़ेगा। निवृत्ति च महाफलम, जब हम लोग त्यागेंगे, वैराग्य भाव से रहेंगे, तो अब हम लोग सुखी होंगे और आनंद रहेंगे। प्रवृत्ति जैसा भूतान निवृत्ति च महाफलम। हाँ, इस संसार में हम लोग को पहले क्या होना चाहिए? स्वाधीन होना चाहिए अपना रिपु से। और रिपु से कैसे आप लोग स्वाधीन होंगे? पहले मन देखिए कितना शक्तिशाली है, उसमें से आप स्वाधीन हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं स्वाधीन हो गया है। अरे वो तो दुश्मन भाग गया है। वो स्वाधीन आकाश पाताल फर्क है। पहले मन के बारे में भगवान कहते हैं, मन एवं मनुष्यानंग कारण बंध मुखय बद्धाय विषय संग मुक्त निर्विषय मन। सबसे मन से आप स्वाधीन हुई। पहले कैसे मन से स्वाधीन होंगे? सबै मन कृष्ण पदार बिंद। भगवान का श्री कृष्ण चरण में मन अर्पण करने से स्वाधीन होंगे। लेकिन वो कोई नहीं सिखाया, खाली इसको भागाओ उसको भागाओ स्वाधीन हो जाएंगे। और तो हो गया स्वाधीन, फिर इतना दुख क्यों? असली जो चीज है आज शास्त्र से नहीं बोला हुआ है, स्वाधीन संग्रह में आने के पहले ही बोला हुआ है, लेकिन उसको कोई नहीं बोला है। उसको पिटा के भागाने से हो जाएगा। अरे पहले जो दुष्ट मन है उसको पिटा के भागाओ। कैसे भागाएंगे? बोला नहीं, अपना जान लिया, दूसरा को बोला नहीं। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं, हाँ, मन सबसे क्या है? शत्रु है। मन सबसे बड़ा मित्र है। हाँ, अर्जुन पूछते भगवान को, ये मन को हम कैसे जीतेंगे? भगवान कहते हैं, असंशय महाबाहो मन तु निग्रह चलम अभ्यासन तो कंतेय वैराग्येन च क्रियते। भगवान की आज स्वाधीन संग्राम के बाद में ही बोले ना, वो लोग पहले स्वाधीन कर दिया, भगवान बाद में आके। भगवान 5000 वर्ष पहले बोले बानी दी। क्या? ये मन को स्वाधीन करने के लिए और शांति देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य। हम लोग अभ्यास नहीं किया, हम लोग इसलिए पराधीन है। लेकिन भक्त क्या है? वो दास है, वो हर टाइम पराधीन है। कैसे पराधीन है? भगवान के पास, भगवान का चरण में दास है। जो दास कैसे स्वाधीन होगा? दास हर टाइम पराधीन है। कैसे? भगवान का श्री कृष्ण का आदेश पर सब समय। और भगवान भी अधीन पे पराधीन नहीं है। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना वसंतत्र इव द्विजा साधु विगृहस्थ हृदय भक्त जनाप्रिय। अहम भक्त पराधीन वसंतत्र इव द्विजा साधु विगृहस्थ हृदय भक्त जनाप्रिय। अमा मेरा भक्त का पास हम पराधीन हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, अरे हम लोग के स्वाधीन हो गया स्वाधीन हम लोग। भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ मेरा भक्त जो हमको प्रेम से पराधीन कर लेता है, भक्ति से। भक्त क्या कहता है? हम भी पराधीन भगवान के पास। मेरा भगवान जो चाहते हैं हम वही करते हैं। मारी वो राखी वो जो इच्छा तुम्हारा नित्य दास प्रति तुहाधिकारा। जो नित्य दास बन गया है वो स्वाधीन में क्या है? मेरा भगवान का निर्देश पर आम है। आप स्वाधीन है। भगवान जो चाहते हैं आपको करने पड़ेगा, नहीं तो आप दास बन नहीं पाए। और जो दास बनता है वो स्वाधीन नहीं है। इसीलिए हम लोग कभी भी स्वाधीन नहीं हुआ है आध्यात्मिक दृष्टिभंग से। लेकिन मैटेरियल दृष्टिभंग से हाँ पराधीन हो गया, तब स्वाधीन हो गया। किसको भागा दिया? स्वाधीन हो गया। हम लोग का देश इतना दिन से ये आपसे स्वाधीन हुआ है हम लोग बोलते हैं, हाँ? लेकिन उसका पहले
उसका पहले ना ब्रिटिश था ना कोई था। हाँ, सनातन धर्म आदि धर्म है, सनातन धर्म आदि धर्म है। और भगवान स्वयं, हाँ, धर्मोत्तम साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं धर्म स्थापन किए हैं। अब भगवान क्या है, धर्म संस्थापनार्थ आयो संभवामि जुगे जुगे। अब भगवान कौन धर्म स्थापन किए हैं, कौन धर्म स्थापन किए हैं? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, हाँ, सनातन धर्म आदि धर्म है, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। और वो धर्म क्या है, वो धर्म क्या है? मामेकम शरणम ब्रज, इसको स्थापन किया। तुम जितना जो कुछ कर लिया हम देख लिया है, अर्जुन तुमको सब कुछ हम बोल दिया, उसको छोड़ो। मामेकम शरणम ब्रज, मेरा चरण में शरण लो, ये धर्म तुम्हारा। क्यों? मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं और तुम दास हो, जीव हो। तुम्हारा कर्तव्य है मेरा चरण में शरण लेना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यही तुम्हारा धर्म, दासत्व ग्रहण करना है। तुम मालिक कैसे बन जाते हो? और जो दास बन गया है वो स्वाधीन क्या, भगवान का ऑर्डर ऊपर डिपेंड करता है। अब भगवान भी इतना कृपालु है, भगवान स्वयं कहते हैं हम ही पराधीन है। क्यों? भगवान ऐसे क्यों कहते हैं? भगवान भक्तों को हर टाइम बड़ा आसन देते हैं। इसलिए भगवान क्या कहें, गीता में देखिएगा फर्स्ट पेज में, जो ऊपर मलाट में, भगवान अपना सिंहासन पर अर्जुन को बैठा दिए। भगवान कहाँ बैठे हैं? अर्जुन का स्थान पर। भगवान को अर्जुन, भगवान आप क्या करते हैं? बोले मेरा भक्त वत्सल हूं, मेरा भक्त को हम हर टाइम आनंद में देखते चाहता है, इसीलिए मेरा सिंहासन उसको दे दिया। और अर्जुन जब चलाता है, कैसे चलाता है? जो सिंहासन पर बैठता है, जो ड्राइवर को क्या करता है, तो अर्जुन क्या किया, धनुष पकड़ा है, हा? उसका हाथ में तो इंगित कर नहीं पाता है, तो कैसे इंगित करता है? यहां सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे? मुख में नहीं, चरण में। इधर चल, इधर चल, इधर चल। हाँ? अर्जुन कैसे करता है? तो कैसे? यहां से धनुष है और भगवान तो सामने में है, देखते हैं। और अर्जुन से तो पीछे में, मुंह में, तो हाँ किधर चलो, हाँ पैर में, ऐसे ऐसे करते हैं। तो भगवान कितना प्यार करते हैं भक्तों को। जैसे हम लोग बच्चा को प्यार करते हैं, छोटा बच्चा, वो हम लोग लाठी मारता है, फिर भी हम लोग आनंद हो जाते हैं। देखो मेरा लड़का कितना सियाना हो गया है, अभी देखो पैर हाथ छोड़ता है, हम लोग करता है, लाठी मारता है, फिर भी हम आनंद आता है। भगवान और ज्यादा से भी प्रेम करता है भक्तों को, उनका सब कुछ सहन कर लेते भगवान। इसलिए भगवान भक्त का अधीन हो जाते हैं। हाँ, ये संसार वैसा है। जो संसार में आकर भगवान को प्रार्थना किया, भगवान से शरण लिए, भगवान एक ही धर्म सिखाए, मामेकम शरणम ब्रज। उनको जात पात कुछ नहीं देखे हैं। कहते हैं जय भजे सही बड़ो, अभक्त है न छार, कृष्ण भक्ति नाय, जाति कुल आदि विचार। इसलिए भगवान भक्ति का कोई जाति कुल विचार क्या नहीं हुआ है। कोई भी जो मानव जन्म लिया है वो शरण ले सकता है। भगवान इसलिए कहते हैं मेरा चरण में शरण लो, एक ही धर्म और कुछ नहीं। मेरा चरण में शरण लो और कर्म करते रहो। कर्म का वर्तमान अधिकार है, फल में नहीं। कर्मणि अधिकार से माँ फल से कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूमस्त संघर्ष कर्मणि। इस संसार में जो तक हम लोग ये मानते हैं हम आनंद में रहेंगे, और जो नहीं मानता है, इसीलिए स्वाधीन किसको बोला जाता है? हाँ, शास्त्रीय स्वाधीन बोला जाता नहीं। भगवान भक्त, भगवान का पराधीन, भगवान का ऑर्डर को निर्भर करता है। और भगवान भी भक्त क्या प्रार्थना करता है, करते हैं, करते कि नहीं? तो भगवान से इसलिए कहते हैं हाँ पराधीन, मेरा भक्त कब क्या प्रार्थना करेगा, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राम महाप्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की हे माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवद्गीता तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की दाई गौर प्रेमानंदे।